अपन डिस्कस कर रहे थे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सम्मिश्र तल। सम्मिश्र तल क्या होता है, यानी इस प्रकार का आपका एक द्विविध तंत्र होता है किसी तल में। जैसे आपका ये बोर्ड है, ये आपका तल हो गया, ये तल है आपका सम्मिश्र तल कहलाता है। ठीक है, इस सम्मिश्र तल की क्या खास बात होती है कि इसका प्रत्येक बिंदु है, जैसे हमने जेड एक बिंदु ले लिया एक्स और वाई, ये बिंदु क्या कर रहा है, एक सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। यानी आपका z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y ऐसे। अब कह रहा है अगला पॉइंट आपका कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण, यानी अब इस सम्मिश्र संख्या को हम x प्लस आयोटा y में लिखते हैं, तो अब इसको ध्रुवीय रूप में कैसे लिखेंगे हम। ध्रुवीय रूप होता क्या है, तो आपको कल थोड़ी सी हिंट दी थी, बताया था ध्रुवीय का मतलब होता है कोण। अब हमें सम्मिश्र संख्या को कोण के रूप में लिखना है। अब कोण कौन सा, देखो जो आपकी सम्मिश्र संख्या z है, अगर इसको इससे मिला दें, ये क्या है आपका मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से मिला दें तो ये क्या करता है, यहाँ ये जो कोण है वो बनाता है थीटा। तो इस कोण के रूप में कैसे लिखा जाए, किसको लिखा जाए, सम्मिश्र संख्या z को इस कोण के रूप में लिखना है। तो जो रूप आएगा वही क्या कहलाता है, आपका सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। अब उस रूप में लिखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी निकालते हैं। तो इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, और r हो गया आपका अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हम कल कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे, इस बिंदु के निर्देशांक है 0 0, यहाँ एक्स वाई है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का फॉर्मूला यही हो गया। तो ये आ गया आपका, तो r बराबर है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, मापांक ऑफ जेड भी कहते हैं। अगर इसका मापांक निकाल ले तो भी देखो अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो देखो ये वाई नहीं हुआ, तो आपका आर क्या हो गया, आर को हम कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या, मिश्र संख्या का मापांक। तो ये हमारे आर की बात क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम कोण में। तो हमें क्या करना है, इस x और y को तो उठाना है और कोण के रूप में इसको लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो देखो इस z से आपका जो ये OX है, इस पे एक लंब खींचेंगे, तो ये हमने लंब खींच दिया और यहाँ मिला, इसको नाम दे दिया A। तो अब आपका त्रिभुज OAZ, इस त्रिभुज में OZ, देखो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दो दूरी है वो तो है आपकी x, और A से लेके Z तक की जो दूरी है वो क्या है आपकी y। हमें करना क्या है, x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा y, और कर्ण क्या है, r हो गया। तो यहाँ से हम y का मान निकाले तो अपना आ गया r साइन थीटा। ऐसे हम कोस थीटा निकाले तो कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा आधार क्या है, कोण के साथ वाली भुजा छोटी भुजा x, और कर्ण क्या है, कोण के साथ वाली बड़ी भुजा r, तो r हो गया। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका r कोस थीटा। ये दोनों मान हम क्या करते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1, समीकरण 1 में तो z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। इन दोनों में से अब हम क्या करेंगे, r को मान लेंगे, तो z बराबर आ गया आपका r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय ये हो गया। तो देखो सम्मिश्र संख्या को हम ऐसे लिखते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा y। अगर ध्रुवीय यानी कोण के रूप में लिखना हो तो z बराबर होता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान में ये भी रखना है कोण क्या है, अगर आपका सम्मिश्र बिंदु ये है तो x अक्ष के साथ जो बनाया गया कोण है वो क्या कहलाता है, आपका कोणांक कहलाता है। जो ये थीटा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। और कर देंगे थीटा बराबर क्या हो गया, कोणांक।
कोणांक भी बोलते हैं इसको, या आयाम भी बोल सकते हो, आयाम। ये हो गया। अब थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको समीकरण नंबर दे दिया 2, इसको समीकरण नंबर दे दिया 3। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 3 कर देते हैं भाग। समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देंगे, इधर होगा y और इसका भाग दे तो y बटा x, इधर तो हो गया y बटा x, उधर हो गया आपका r साइन थीटा बटा r कोस थीटा, ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, r से r आपका कैंसिल हो गया, साइन बटा कोस क्या बन गया, tan थीटा बन गया, तो tan थीटा बराबर हो गया y बटा x। यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स y बटा x। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो थीटा क्या है आपका, कोणांक का थीटा का मान हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, और z का मान, z है उसका ध्रुवीय रूप ये हो गया, और z सम्मिश्र संख्या है, इसमें r आपका क्या हो गया, मापांक हो गया। अब देखो हमने सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप तो बना लिया, कब बनाया, जब क्या हो, प्रथम चतुर्थांश में सम्मिश्र संख्या हो। अगर यही सम्मिश्र संख्या आपकी द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तो क्या होगा, तो फर्क केवल किस पे पड़ेगा, कोणांक पे पड़ेगा, कि हम इसका कोणांक कैसे ज्ञात करें। कोणांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये हो गया, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x, कब, जब ये प्रथम चतुर्थांश में हो। अब ये द्वितीय में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, तब हम कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको बताएंगे। और उसके अलावा बात आती है आपके मापांक की, तो मापांक तो चाहे किसी भी चतुर्थांश में हो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो आगे, तो देखो हमें करना क्या है, कोणांक है थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक y बटा x, यानी y का x का मान ऋणात्मक आए, लेकिन हमें क्या करना है, मापांक में उसका मान धनात्मक ही लेना है। पहले तो ऐसे काम करते हैं, फिर हम देखेंगे कि जब अगर थीटा आपका प्रथम चतुर्थांश में है, थीटा आपका प्रथम चतुर्थांश में है, तो कोणांक क्या होगा, जो यहाँ से थीटा का मान आएगा वही हो जाएगा। थीटा का मान आएगा वही कैसे देखेंगे, हमने तो x y धनात्मक कर लिया ना, इसलिए इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब थीटा आपका द्वितीय चतुर्थांश में हो, द्वितीय चतुर्थांश में हो, अब द्वितीय चतुर्थांश में हो तब कोणांक में फर्क आ जाएगा। हम कोणांक तो निकालेंगे यहाँ से, लेकिन प्रथम द्वितीय चतुर्थांश होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ बदल जाएगा, कोणांक हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, यानी इसको हम क्या करेंगे, पाई में से बैठा देंगे। तीसरा, जब थीटा तृतीय चतुर्थांश में हो, तृतीय चतुर्थांश में हो, अब जब आपका थीटा तृतीय चतुर्थांश में होगा तब कोणांक क्या होगा, तब कोणांक हो जाएगा आपका माइनस पाई प्लस का थीटा, ऐसे आएगा। और जब आपका थीटा चतुर्थांश में हो, जब आपका थीटा चतुर्थांश में हो तो कोणांक हो जाएगा आपका माइनस का थीटा, ऐसे लेंगे। ऐसे कैसे लेते हैं, देखो एक्स वाई, अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो पाई माइनस थीटा तक चलेंगे, और अगर इसे जस्ट नीचे चलेंगे तो हम वापस उल्टा चलेंगे, उल्टा चलते हैं तो माइनस का पाई होता है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक तो माइनस का थीटा हो जाएगा, आगे माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ऐसे चलेगा। यानी ऊपर वाले में प्लस का थीटा चलने देंगे, नीचे वाले में माइनस का थीटा चलने देंगे, और इस प्रकार से हम जो भी चतुर्थांश है उसके लिए कोणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। अब देखो आपको एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है, z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको क्या करना है, ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो पहले तो हम कहेंगे चूंकि z का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप होता है कैसे, जो मान है ध्रुवीय रूप आपका z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। जहां आपका r बराबर क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ z, मापांक ऑफ z कहां से निकलेगा, यहाँ से, कैसे निकलेगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस जो दिया हुआ अंडर रूट आयोटा गुणा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 का भाग कितना आ गया, 2 आ गया। तो
तो ध्रुवीय रूप में हमें एक तो आर चाहिए, थीटा चाहिए। आर हमने निकाल लिया, थीटा हम निकालेंगे। अब थीटा कैसे निकलेगा, तो वापस देखो, चूंकि कोणांक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी निकाला था tan इनवर्स मापांक ऑफ y बटा, ये होता है फॉर्मूला। अब ये तो फॉर्मूला होता है कोणांक के लिए, चाहे कोई भी चतुर्थांश में हो। अलग अलग चतुर्थांश के लिए आपको बताया गया है, प्रथम में तो थीटा ही रह जाएगा, द्वितीय में पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरे में माइनस पाई प्लस का थीटा हो जाएगा, और चौथे में माइनस का थीटा हो जाएगा, ऐसे होगा। तो अब देखो कैसे निकलेगा, तो ये आपका हो गया कोणांक। तो कोणांक हो गया tan इनवर्स y बटा x, हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अब यहां से हम मान निकालते हैं, तो थीटा बराबर, इसलिए tan इनवर्स y का मान कितना है, तो यहाँ होता है देखो x प्लस आयोटा y, तो ये तो x का मान है, ये y का मान है, तो y का मान हो गया √3 बटा x का मान 1 है, तो यहाँ थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 यानी tan में कितना कॉमन ले कि मान √3 आता है, तो 60, तो π/3 आ गया। अब देखो x भी धनात्मक y भी धनात्मक, दोनों धनात्मक x और y, और x और y दोनों धनात्मक कहाँ होते हैं, देखो x और y, इसमें दोनों धनात्मक होते हैं, इसमें एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, इसमें दोनों ही ऋणात्मक, और तीसरे में x धनात्मक और y ऋणात्मक, ऐसे होता है। तो दोनों ही धनात्मक है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश है, तो कोणांक आपका यही है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसमें मान रखो, इसलिए z बराबर r का मान कितना आ गया 2, फिर आपका आ गया कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और यही आपका क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमें एक r का मान निकालना होता है, एक थीटा का मान निकालना होता है, दोनों मान आ गए, फिर चतुर्थांश का पता करते हैं, कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, और ध्रुवीय रूप में प्राप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है -16 बटा 1 प्लस आयोटा √3 का ध्रुवीय रूप अपने को ज्ञात करना है। अब इसका हम ध्रुवीय रूप ज्ञात तो कर लेंगे, लेकिन ये आपका a प्लस आयोटा b रूप में है ही नहीं, x प्लस आयोटा y मान लो उस रूप में है ही नहीं, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रूप में बदलना पड़ेगा, उसके पश्चात इसको ध्रुवीय रूप में बदला जा सकता है। और सबसे पहले ये दिया हुआ नहीं, तो इसको मान लेते हैं z के बराबर, लेट z बराबर -16 बटा 1 प्लस आयोटा √3। अब इस आयोटा को हटाना है, बटा के नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा को हटाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे ऐसा ही एक पद दो जिसमें केवल आयोटा का जो साथ वाला चिन्ह है वो विपरीत हो, ऊपर नीचे गुणा करवा दो। तो z बराबर -16 बटा 1 प्लस आयोटा √3, ये दिया। अब क्या करें, 1 माइनस आयोटा √3 बटा 1 माइनस आयोटा √3 से क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। तो z बराबर, अब -16 को मल्टीप्लाई करो, तो -16 माइनस माइनस प्लस आयोटा 16 √3 बटा, अब a प्लस b, a माइनस b, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। तो z बराबर -16 प्लस आयोटा 16 √3 बटा, यहाँ एक का स्क्वायर होता है 1, माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, वो क्या करेगा, इसको प्लस बना देगा। √3 का स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए। 4 का अलग अलग भाग दिया जा सकता है, तो भाग 2, तो z बराबर -4, 16 में 4 का भाग दिया 4 आ गया, यहाँ भी 16 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4√3, ये बन गया। अब यहाँ से हम लगातार साथ में क्या करते हैं, मापांक ऑफ z निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है आपका, यहाँ पर तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप वो होता है आपका z बराबर r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमें एक तो r चाहिए, एक थीटा चाहिए, इसको समीकरण नंबर देते हैं 1, तब निकालते हैं। तो मापांक ऑफ z बराबर आ जाएगा √ में -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। मापांक ऑफ z बराबर √ में 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 का हो जाएगा 3, ऐसे हो गया। तो 16 × 48, 48 से 16 कितने हो गए, 64, 64 से बाहर कितना आ गया आपका 8। मापांक ऑफ z बराबर आ गया आपका 8, और यही क्या आपका r होता है। अब हमें कोणांक कौन निकालना है, तब करेंगे, चूंकि कोणांक थीटा
जेड जो बना है अपना ये पहला पद x होता है, दूसरा पद y होता है, तो y ये है 4√3 बट्टा माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर आ गया आपका tan इनवर्स मापांक के अंदर माइनस का √3। मापांक क्या करेगा, इस माइनस को हटा देगा, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स से √3। अब tan इनवर्स √3 होता है 60 का मान, तो पाई बट्टा ये आ गया, ये थीटा आया है। अब हमें ये पता करना है कि भाई ये चतुर्थांश कौन से में है। देखो ये तो है आपका x और ये है आपका y, यानी ऐसा चतुर्थांश देखो जिसमें x तो ऋणात्मक और y धनात्मक हो, तो ऐसा चतुर्थांश है आपका दूसरा। तो दूसरा चतुर्थांश है तो हम कर देंगे, चूंकि z दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में है इसलिए कोणांक, तो कोणांक बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ देंगे पाई माइनस पाई बट्टा 3, तो आ जाएगा 2 पाई बट्टा 3, ये हो गया आपका कोणांक। अब वो मान तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से z बराबर 8 cos 2 पाई बट्टा 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बट्टा 3, और यही क्या हो गया आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था। हमें करना क्या होता है, हमें पहले ध्रुवीय रूप पता होना चाहिए, ध्रुवीय रूप में थीटा कैसे ज्ञात करते हैं, आर कैसे ज्ञात करते हैं वो पता होना चाहिए, और जेड है वो कौन से चतुर्थांश में है वो भी पता होना चाहिए। उसके पश्चात आपको देखना है कि आपको जो समी संख्या दी हुई है वो a प्लस आयोटा b रूप में दी हुई है या नहीं दी हुई। अगर दी हुई है तो डायरेक्ट मापांक निकालो, कोणांक निकालो, अगर ऐसे रूप में नहीं दी हुई तो पहले इसको इस रूप में बदलो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, उसके पश्चात मापांक और कोणांक ज्ञात करो। अब आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.2 का, उसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है कि इनके मापांक और कोणांक ज्ञात करने हैं। दोनों के मापांक ज्ञात करो, यानी थीटा का मान, जेड का मान, मापांक ऑफ जेड ज्ञात करो यानी आर ज्ञात करो, और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। तो जेड बराबर -1 माइनस का आयोटा √3, मापांक ऑफ जेड निकाल दो, मापांक ऑफ जेड बराबर हो गया √-1 का स्क्वायर प्लस आयोटा को छोड़ दो तो माइनस का √3 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, दोनों मिला के 4 बार, तो बाहर कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो हम कह देंगे इसलिए जेड का मापांक, जिसको हम क्या कहते हैं आर भी कह सकते हैं, मापांक ऑफ जेड भी कह सकते हैं, वो तो आ गया आपका 2। अब बात करते हैं कोणांक की। तो कोणांक थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स y बट्टा x मापांक के अंदर। अब y और x है क्या, तो पहला x फिर y, ऐसे याद रखना। तो आपका थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स y, तो माइनस का √3 बट्टा x माइनस का 1, इसको सोल्व किया तो tan इनवर्स √3 आ गया। √3 है वो होता है आपका, tan में √3 होता है 60 का मान, तो y बट्टा 3। अब ये नहीं होगा या यही होगा, इसका पता करेंगे चतुर्थांश से। तो देखो यहाँ क्या होता है आपका, ये होता है x प्लस आयोटा y रूप, तो x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, दोनों ही ऋणात्मक है, x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा। अब दोनों ही आपके ऋणात्मक है तो आपका चतुर्थांश कौन सा है वो बताते हैं आपको। तो देखो चतुर्थांश के लिए हम कहेंगे क्योंकि z तीसरे चतुर्थांश में है, जिस चतुर्थांश में, इसलिए कोणांक, कोणांक बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पाई प्लस का थीटा, तो बराबर माइनस का पाई, तो माइनस में पाई हो गया प्लस थीटा कितना है पाई बट्टा 3, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 पाई बट्टा 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमने मापांक यहाँ ज्ञात कर लिया और ये आपका कोणांक हो गया। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में अपने को जेड बराबर देगा माइनस का √3 प्लस का आयोटा, या आपका x प्लस आयोटा y इस रूप में होता है। तो सबसे पहले तो हम मापांक निकालते हैं। तो मापांक ऑफ जेड बराबर अंडर के अंदर -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
√3 का स्क्वायर होता है आपका 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 4 का √4 होगा, जिसका मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हो गया आपका, इसलिए z का मापांक, तो क्या कहते हैं मापांक को z भी कह सकते हैं और r भी कह सकते हैं। ये मान तो आ गया आपका 2। और क्या करना है, और हमें कोणांक याद करना है। तो कोणांक क्या होता है, चूंकि ये तो कोणांक का जनरल फॉर्मूला होता है। कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y बट्टा x, ये तो कोणांक का जनरल फॉर्मूला है। हमें मान दो चतुर्थांश के अकॉर्डिंग निकालने होते हैं। तो या क्या, तो इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स y क्या होता है बाद वाला आइडा गुणांक 1 बटा x क्या होता है पहले वाला, तो माइनस का √3, तो माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 बटा √3, क्योंकि मापांक में माइनस हट जाता है। तो tan इनवर्स 1 बटा √3, तो tan में 1 बटा √3 होता है 30 का मान। तो थीटा बराबर आ गया आपका π/6। अब π/6 है या नहीं है उसका पता चलेगा चतुर्थांश से। तो देखो यहाँ जो पहला तो ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, यानी x तो है नेगेटिव और y है पॉजिटिव। x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है आपका दूसरे चतुर्थांश में। हम कह देंगे क्योंकि z दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए आपका कोणांक दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है π-θ होता है। तो π-π/6, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5π/6 और b क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 5.2 है, उसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे भी 5-6 क्वेश्चन और है जिन पर डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। उन क्वेश्चनों में करना क्या है आपको, उन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो वैसे हम एग्जाम्पल 2 पीछे कर चुके हैं, तो उन्हीं एग्जाम्पलों की सहायता से आपको क्या करना, आगे के क्वेश्चन हल करके देखना है। आपसे जितने होते सोल्व कर लो, बाकी क्वेश्चन अपन डिस्कस